ओके, चैप्टर का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक, सबसे पहले मतलब जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा, बैठ जाइए यही बैठ जाइए आराम से, या वो सिस्टम ठीक है उस पे एक सिस्टम इन लोगों को दीजिए, आप उस पर बैठ सकते हैं। आप लोग इस पे शिफ्ट होइए। ठीक है, बारी बारी से गिव चांस टू एवरीवन, बारी बारी से सबको मौका देना। ठीक, सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते जाइए, बैठिए, इसको डिफाइन करिए, लिखिए। An entrepreneur is a person, कॉपी में जरूर लिखिएगा, person who undertakes a new business or venture with some potential for profit and involving a certain amount of risk. आखिर एंटरप्रेन्योर वर्ड का मतलब क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है। कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर कोई भी इंसान हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन इस बिजनेस में करना क्या है, ये एक नया बिजनेस मॉडल है। ठीक, कि आपके दिमाग में कोई एक नया आइडिया आया, समझ में आया। सपोज कोई भी आइडिया आप सोच सकते हैं, जैसे आपने एक आइडिया निकाला, आपके दिमाग में कुछ क्लिक करता है कि आई विल मेक अ कंप्यूटर, मैं कोई ऐसा कंप्यूटर सिस्टम बनाऊंगा जो कभी भी हैक ना किया जा सके। ठीक, ये आइडिया है, फिर आपने उस मशीन को डेवलप किया। ठीक, तो उस मशीन का जो प्रोप्राइटरशिप है वो सिर्फ आपका है, क्योंकि आपने बनाया है, आपने डिजाइन किया है, आप उसको मार्केट में लेके आएंगे, आप एक ऑफिस बनाएंगे, आप उसमें कर्मचारियों को रखेंगे, आप काम कराएंगे, सारा का सारा रिस्क आपका है ना। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है, जितने भी ऑनलाइन चैनल्स हैं जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, वो यूट्यूब चैनल से तो अच्छा एग्जांपल इस काम का हो ही नहीं सकता। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे अच्छा एग्जांपल है यूट्यूब चैनल। तुम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे, उसमें अपना कंटेंट बना करके डालोगे, ठीक है, जो तुमको आता है वो दिखाओगे, फिर हो सकता है वो चैनल चलने लगे, ग्रो कर जाए, और ग्रो करने के बाद फिर तुमको प्रॉफिट होगा। तो तुम इसमें तो सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क होता है। रिस्क क्यों होता है कि कल होकर के सपोज चैनल ना चला, आपका समय भी बर्बाद हो गया, इन्वेस्टमेंट भी बर्बाद हो गया। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर हर वो व्यक्ति हो सकता है जो एक नए बिजनेस को लेकर के आता है, इंट्रोड्यूस करता है एक ऐसा बिजनेस जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे मान लेते हैं कि अनअकैडमी चैनल है, फिजिक्स वाला चैनल, इस तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं। ये किसी न किसी टीचर का, इंडिविजुअल का बनाया हुआ है। अभी मान लेते हैं उनके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, 20-20 हजार लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन पहले जब वो बिजनेस शुरू किया गया था तो आदमी अकेला ही उसको शुरू किया। इसी तरह से इस नए बिजनेस मॉडल को पूरी दुनिया धीरे धीरे अपना रही है। ठीक है, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं, और वो नाम आप सुने होंगे, उस नाम को कहते हैं स्टार्टअप, है ना। ये नाम सबको सुना गया, स्टार्टअप मतलब अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना। यहाँ तक कि एक सड़क पे जो आजकल आप देखे होंगे कि एक इस टाइप का एक वैन होता है और उसके अंदर एक किचन लगा होता है और वहीं सब बनाते हैं और वहीं बेचते हैं, वो भी एक तरह का स्टार्टअप ही है, छोटे लेवल का स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप हर एक बच्चा जो अपने देश में कर सकता है, इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के बारे में इस चैप्टर में यही पढ़ना है। ये चैप्टर जो है ना, कंप्यूटर से बहुत ज्यादा रिलेटेड ना होकर के आधुनिक दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं उससे ज्यादा रिलेटेड है।
ठीक है, द स्टोरी ऑफ बिल गेट्स। देखिए बिल गेट्स के बारे में कुछ चीजें बताई गई। देखिए बिल गेट्स, सबसे पहले तो बिल गेट्स के बारे में बताया, बिल गेट्स से अच्छा एग्जांपल कोई हो भी नहीं सकता है। बिल गेट्स लंबे समय तक जो है वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं। और उसका रीजन क्या था कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट डेवलप किया था। माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ना हो प्रेजेंट टाइम में। मतलब एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसके बिना कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं किया जा सकता है, खास करके ऑफिशियल वर्क के लिए। जैसे हर कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस मिलता है, नहीं कंप्यूटर फिर भी ऑपरेट होता था, लेकिन ऑफिशियल वर्क जितना माइक्रोसॉफ्ट की वजह से आसान हो गया है उतना पहले नहीं था। ठीक है, जैसे MS एक्सेल और MS वर्ड, ये दो ऐसे टूल्स हैं जिसके काम से स्कूल के बहुत सारे काम होते हैं। सपोज आपका पेपर प्रिंटिंग हो रहा है तो किसके हेल्प से हो रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हेल्प से हो रहा है कि नहीं? आपका रिजल्ट मेकिंग हो रहा है, किसके हेल्प से हो रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। प्रेजेंटेशन बन रहा है किसके? अभी ये जो वीडियो एडिटिंग वगैरह आज स्टार्ट हुआ है, 2 4 5 साल 10 साल पहले से स्टार्ट हुआ है ना, पहले कुछ नहीं था तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन चलता था, सही है ना? अब वही प्रेजेंटेशन फोन में आ गया है, आप लोग एडिट कर लेते हैं, काइन मास्टर से कर लेते हैं, VN ऐप है, बहुत सारे ऐप्स जिसके हेल्प से करते हैं। तो ऐप डेवलपर जो है, जो ऐप बनाता है, वो भी एक तरह का क्या है? एंटरप्रेन्योर ही है। तो आप में से सबको मौका है एंटरप्रेन्योर बनने का, बस एक आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ मैं ये क्रिएट करूंगा, और फिर उस पर जंप करके आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखते हैं आपके दिमाग में कौन सा आइडिया आता है। बिल गेट्स का एग्जांपल दिया, उसके दिमाग में आया होगा कि जो वहां के ऑफिसेस थे, अमेरिका के जो ऑफिसेस थे, अमेरिका के ऑफिसेस में जो काम बहुत डिले होता था, बहुत टाइम लगता था, जो चीजें लोग मैनुअली करते थे, लिखते थे, लिख करके करते थे, उसको उसने चेंज किया किसमें? कंप्यूटर में, है ना? मतलब ऑफिशियल वर्क जो प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर से हो पा रहा है, उसकी शुरुआत ही क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने की है। माइक्रोसॉफ्ट की वजह है कि अमेरिका सबसे बड़ी कंट्री, सबसे पहला अगर कोई उनके पास कोई बड़ी कंपनी डेवलप हुई तो माइक्रोसॉफ्ट ही हुई है कि नहीं? गूगल वगैरह तो फिर भी थोड़ा बाद में आया होगा। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी प्रेजेंट टाइम में गूगल ही है। गूगल एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आपसे 1 भी रुपया पैसा नहीं लेती है, फिर भी प्रॉफिट में। गूगल आपसे पैसा नहीं लेता है। आप जब कुछ भी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर क्लिक करते हैं, वो सर्च करते हैं, उसका आपसे कभी उसने पैसा नहीं मांगा, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट में है। तो कुछ ना कुछ तो उसके पास ऐसा होगा, इसीलिए वो किस चीज का इस्तेमाल करती है पैसा कमाने के लिए? गूगल एड्स का इस्तेमाल करती है। उसके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके हेल्प से वो पैसा कमाती है, लेकिन इंफॉर्मेशन देने का 1 भी रुपया वो आपसे चार्ज नहीं करती। ठीक है, तो बिल गेट्स एक एग्जांपल दिया है। ठीक, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसके स्टेजेस हैं, स्टेजेस के बारे में आपको लिखवा रहा हूं, लिख लीजिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। स्टेजेस, सबसे पहला जो इसमें पार्ट आता है, सबसे पहला लेवल आता है, वो आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। दूसरा पार्ट जो आता है, MS ऑफिस खोलो। हाँ, बेटा इन लोगों को खोल के दे दो तो MS ऑफिस। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान, सेकंड नंबर पे आता है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान। तीसरे नंबर पे फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेस। Determination of required resources. Determination of required resources. Management of resulting enterprises.
चेंज अडॉप्ट विथ टाइम। ए क्लास 1, यहाँ बात मत करना। कौन था ये ब्लैक कलर वाला? ये बोला, सुनाई नहीं दे रहा है? ए मारेंगे भी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लीजिए, ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। पहले खोजिए मौका कहाँ है। सबसे पहले खोजिए कि ऐसा कौन सा फील्ड है जहां पे लोगों को असुविधा हो रही है, जिस असुविधा को मैं पूरा कर सकता हूं। मौका खोजिए, मिल जाएगा। जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, जिस फील्ड में आप रहना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, उसमें क्या समस्याएं हैं उसको खोजिए। ठीक है, सपोज अगर कोई टीचर है तो सबसे पहले वो खोजे कि बच्चों को शिक्षा देने में कहां कहां समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो पता चला, किसी ना किसी को पता चला होगा कि बच्चे स्कूल में तो पढ़ लेते हैं, स्कूल में पढ़ने के बाद से वो घर में जब जा रहे हैं तो घर में जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा फ्री रह रहे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग टू डू। तो फिर वहाँ से ऑनलाइन टीचिंग डेवलप हो गया। मतलब आप स्कूल में तो पढ़ भी सकते हैं, साथ में घर भी पे जाकर पढ़ सकते हैं। यू हैव टू अपॉर्चुनिटीज नाउ। ठीक है, तो किसी ना किसी ने तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया होगा। तो इसी तरीके से इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर देन यू हैव टू फर्स्टली आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। मौका खोजिए, मौका तलाशिए, देखिए कि आप कौन सी चीज में स्किल्ड है और कौन सा काम आप प्रॉपरली कर सकते हैं। सेकंड पे आता है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान। फिर बैठिए, पेन पेपर लीजिए, एक प्लान बनाइए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास प्लान क्या है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास प्लान क्या है। जरूर प्लान बनेगा। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो विदाउट प्लानिंग यू कांट डू इट। तो पहले प्लान कीजिए। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। जब आप प्लान करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि इसको डेवलप करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ रही है, फिर उसका एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट ऑफ रिजल्टिंग एंटरप्राइजेस। उन चीजों को फिर मैनेज करिए। कंपनी आप बनाएंगे बिना मैनेजमेंट कुछ चलेगा नहीं। इवन द स्कूल इज नॉट वर्किंग विदाउट मैनेजमेंट। तो यू नीड अ काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, है ना। यहाँ तक कि इफ यू आर ज्वाइनिंग अ जिम देन यू ऑल्सो नीड अ ट्रेनर। एबीसीडी बहुत सिंपल चीज है। एबीसीडी इज अ वेरी सिंपल थिंग और नॉट, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन उसके लिए भी आपको टीचर की जरूरत पड़ी थी। कितनी सिंपल चीज है एबीसीडी, अभी आपको लग रहा होगा कितनी सिंपल चीज, लेकिन उसके लिए भी आपको टीचर की जरूरत पड़ी थी। तो whatsoever thing you are doing in your life, if you want to develop yourself, you need someone to teach you. तो एक मैनेजमेंट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। उस मैनेजमेंट में आपके पास पूरा सेटअप होना चाहिए हायरार्किकल सिस्टम का, कि उसका सीईओ कौन होगा, उसके नीचे जो स्टाफ्स होंगे, एचओडीज कौन होंगे, लोअर स्टाफ्स कौन होंगे। तो ये मैनेज करना सब आपका काम है भैया। ये दुनिया का सबसे टफ काम है, ये दुनिया का सबसे टफ काम है, क्योंकि यहाँ पे झाड़ू भी आप लगाएंगे, मालिक भी आप रहेंगे, फायदा भी आपका है, नुकसान भी आपका है और प्रेशर भी आपका है। जो लोग आपकी कंपनी में काम करने आएंगे, दे विल डू देयर वर्क, यू हैव टू पे द सैलरी एंड देन दे विल गो। दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ योर प्रॉफिट और लॉसेस। उनको क्या मतलब है तुम्हारा कंपनी डूब रहा है उठ रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है उनको। दे विल टेक देयर सैलरी, दे विल गो आउट। फिर है तुम्हारा चेंज अडॉप्ट विथ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। समय बदल रहा है ना, उसके साथ बदलिए। समय बदल रहा है उसके साथ बदलिए। पहले के 20 साल पहले के स्कूलों में बच्चों को बहुत मारते थे, डंडों से मारते थे, फील्ड में दौड़ा के मारते थे, उल्टा करके मारते थे। बट nowadays there are some certain rules and regulations which have been made according to which in the school you can't beat students. सही है। तो चेंजेस जैसे ही आएंगे समाज में, वैसे आपको क्या करना है, you have to change yourself. Either you have to change yourself or you will go out of the market. Example, Nokia. The best example of this one is Nokia. When Android was brought into the market, many companies has adopted it. जैसे Samsung ने अडॉप्ट किया, Apple ने अडॉप्ट किया, सारे ने अडॉप्ट किया, लेकिन Nokia को लग रहा था कि मेरा तो इतना बड़ा मार्केट है,
उसके पास 170 से ज्यादा देश है नोकिया बेचने के लिए। इन ईच एंड एवरी फैमिली देयर वाज वन नोकिया फोन। आपके भी घर में जब नोकिया चल रहा होगा तो सबके घर में कोई ना कोई एटलीस्ट वन फोन वाज देयर, है ना। बट आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दे हैवंट अडॉप्टेड द थिंग, और उसके बाद दे आर नाउ आउट ऑफ द मार्केट। बाद में दे हैव ट्राइड टू कम बैक, बाद में उन्होंने ट्राई करा भी है कि फिर से एक काम करते हैं, फिर से एक बार एक एंड्रॉयड फोन लेकर के चलते हैं, लेकिन इट हैजंट वर्कड। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत पीछे रह गए। आज भी उनके फोन हैंग करते हैं बहुत ज्यादा, आज भी उसका प्रोसेसिंग बहुत सिंपल नहीं है, टफ है। लेकिन उसके आगे एक पिद्दी जैसा कंपनी आता है रेडमी, और रेडमी पूरे मार्केट पे छा जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में एक फोन रेडमी का सबके घर है, एक फोन होगा, और उसका टोन बहुत फेमस है, उसका टोन बहुत फेमस है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है समय बदले, अपने आप को बदल लीजिए। नहीं बदलेंगे तो आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से खोद के निकाले जाएंगे। ये चीज पकड़ के रखना। ये 5 स्टेप्स है जीवन में, कुछ भी करना है ध्यान रखिएगा। अगर अपने दम पे कुछ डेवलप करना है, 5 स्टेप्स बनाना है ना। ये स्टेप्स हर एक बच्चे के लिए इसी लेवल पे काम आते हैं। इन अमेरिका एंड मैनी कंट्रीज ये जो उनका अभी हम लोगों का क्या है ना, कंप्यूटर साइड सब्जेक्ट है। वी टेक इट एज अ साइड सब्जेक्ट, वी टेक मैथ साइंस मेनली, लेकिन ये जो है उन लोगों का मेन सब्जेक्ट है। इफ यू आर फील्ड इन दिस सब्जेक्ट यू विल बी आउट ऑफ दिस स्कूल। ये मेन सब्जेक्ट है। दैट्स व्हाई दे आर डेवलपिंग इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा मैथ फिजिक्स पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया टेक्नोलॉजी पे, है ना। एक सिंपल, अभी कल रात में ही मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे पता चला कि इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट है जिसको बोइंग कहते हैं, BOING। बोइंग एक कंपनी है जो कि अमेरिका ही डेवलप करती है उसके जहाज। तो बोइंग के भारत के पास कितने जहाज है? 11 जहाज है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर माने जाते हैं। जैसे किसी देश में इफ यू आर फाइटिंग एनी वॉर विथ अदर कंट्रीज, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्जर्स बैठ करके ट्रांसफर हो सकते हैं, यहाँ तक कि गाड़ियां भी रख करके लोग ले जाते हैं, ठीक है। और वो जहाज प्रेजेंट टाइम में वी हैव ओनली 11, बट when we will study, I have studied about America, they have 261. Even China is only having 41 and we are having 11 only. तो क्या लगता है आप लोग कितने ज्यादा पीछे हैं? हम लोग अमेरिका जैसे देश से इतने ज्यादा पीछे हैं। जो देश मिलिट्री वाइज जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो दुनिया में उतना ही ज्यादा उसका दबदबा होगा। और यूएस मिलिट्री से ज्यादा स्ट्रांग कुछ है ही नहीं इस धरती पे, और वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। दे हैव अडॉप्टेड द टेक्नोलॉजी एंड 99% ऑफ द थिंग्स they are making their own. They are not cheating it from anywhere else. They are not cheating it. They are making their own. ये चीज को हर बच्चे को, अभी जो प्रेजेंट टाइम में 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, they should have in your mind कि हमको कुछ ना कुछ तो डेवलप करना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड मेक अ यूट्यूब चैनल। जो आपके पास क्राफ्ट है, स्किल है, ड्राइंग आता है, पेंटिंग आता है, बोलने आता है, हंसने आता है, व्हाटसोएवर यू नो, यू शुड स्टार्ट एट दिस टाइम ओनली। अगर इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में वो काम स्टार्ट कर देंगे, एट द एज ऑफ 25 यू विल गेट समथिंग इन योर लाइफ। बाकी बच्चे जब सोच रहे होंगे कि हमको क्या करना है, तो आप कुछ अचीव कर चुके होंगे। तो ये चीज पकड़ के रखिए, टेक्नोलॉजी सीखिए, डेली सीखिए। या तो फिर पढ़ने में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाइए, या यू शुड लर्न टेक्नोलॉजी। 2 थिंग्स आर देयर, ठीक है। आई वॉज बॉर्न इन 1990, आई थिंक। मेरा जन्म हुआ 1990 में। उस समय देयर वाज नॉट सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मुझे तो ये टेक्नोलॉजी सीखने का मौका ही 2010 के बाद मिला। कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन माई स्कूल इन 2004। 2004 में आई हैव सीन कंप्यूटर। इट वॉज अ व्हाइट कलर कंप्यूटर, नीचे CPU था और उसके ऊपर से वो कंप्यूटर रहता था। तो देयर वाज अ वेरी फेमस गेम इनसाइड दैट, व्हिच इज, नाम भूल गया, कुछ मारियो टाइप का एक गेम आता था पहले। तो उसमें वी यूज्ड टू गो लैब 2 times a day, 2 times a week टू प्ले दैट गेम। पहले सिर्फ गेम ही खिलाते थे स्कूल में। तो 1 साल तो हम लोग स्कूल में खाली गेम ही खेलते थे कंप्यूटर पे जाकर के। वो बहुत न्यू था हम लोग के लिए। फिर 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ। बट इन योर एज यू आर गेटिंग कंप्यूटर इन द एज ऑफ क्लास 2, क्लास 1, ठीक है। तो इसका फायदा उठाना है हम लोगों को, यही हमारे इस चैप्टर में सीखना है आप लोगों को। तो दीज आर द 5 स्टेप्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड।
if you want to play a game of entrepreneurship, फैक्टर अफेक्टिंग द एंटरप्रेन्योर लिखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे इसमें भी, आखिर कौन कौन सी चीजें हैं जिनका असर होता है। 1 to 5 जाओ, 1 to 5 तुम लोग जाओ, 1 to 5 जाओ, 6 to 10 भेजो। बाबू जाओ। इसको बोला जा रहा है, नहीं जा रहा। 1 to 5 क्लास में जाइए, 6 to 10 भेजिए। क्लास में जाओ तो 6 to 10 भेजो। 6 to 10 भेजिए, 6 to 10 भेजिए। बाबू जाओ। Okay, now put the heading factor affecting entrepreneurship growth. Factor affecting the entrepreneurship growth, in this you have to write. The first point is economic factor, which is very important. The first part is economic factor. Economic factor plays a major role. The second one is capital. Okay, now the second part which we are going to study is about the capital. Okay, the third one is labor only. Labor. The fourth part is raw material, which plays one of the crucial role. Which plays a crucial role. Ma'am, 5 student will come. Okay, she can come. तो जब वापस भेजा है तब क्यों नहीं पूछी? चलो इधर आकर के बैठो, इधर भी बैठो, अभी वो सब कर लेंगे। इन लोगों को तुम लोग स्पेस दे दो, यू आर स्टडीइंग थ्योरी ओनली। इन लोगों को उधर जगह दे दो, गो एंड टेक प्लेस देयर, स्विच ऑन दैट वन सो दैट दे कैन डू समथिंग, गो दैट साइड। अभी तुम लोग इस पे 4 बैठो। रॉ मटेरियल इज द फोर्थ फैक्टर। फिफ्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां बात मत करना, मारेंगे बहुत। मार्केट, द नेक्स्ट वन इज मार्केट। इंफ्रास्ट्रक्चर, only 6 factor we are going to study in it. 6 factor, you can note it down simply and listen to me what I am saying. Let us see. If you want to be an entrepreneur, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि in which kind of surrounding you people are living. आप किस सराउंडिंग में रह रहे हैं, इससे भी तो बहुत ज्यादा निर्भरता है। Suppose I am giving you, if I am giving you a taxi, okay, I am giving you a taxi and I am giving you 3 places to drive. The first one is your village, the second one is your Delhi, and the third one is US. आपको 3 जगह दिया गया, you have to drive a taxi in your village, in Gorakhpur, or in US, New York. I think everyone will select New York. Understood? Because the amount of money IS or PCS are getting in our country, more than that amount they are getting there in driving cars. Taxi drivers are earning more than IS PCS officers here. It is better to be a car driver than a IS officer if you are living in US. But if you are living in India, then what you will do? If you are living in India, then I am giving you 3 cities. Okay, Kanpur, Lucknow, Gorakhpur. I have given you 3 cities. Select one where you want to drive. Very easy.
You will say, sir, I think Lucknow is more developed, so I will do there. Very easy. इसका सीधा मतलब है कि you have adopted a place जहाँ पे लोग ज्यादा हो, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो, ठीक, जहाँ पे लोगों के पास पैसा ज्यादा हो, ठीक है, जहाँ पे लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, डायरेक्टली इट विल अफेक्ट द फेयर प्राइस. Economic factor, very important. Understood? Which city is known as the economic capital of India? Can you tell me? Which city is known as the economic capital of India? Give this girl a place here. Shift that side. Very good. Mumbai. Why Mumbai is the economic capital of India? Can you tell me some reasons? There are many reasons. Because major industries are placed there. That city is just on the bank of the ocean. They have, when Britishers firstly came, they have started their industries in Surat. आपने पढ़ा होगा कहां से इंडस्ट्री स्टार्ट की? आज से नहीं, वो लोग बहुत पहले से वहां डेवलप्ड है. ट्रेड हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है. इन यूपी एंड बिहार देयर आर ओनली टू ऑप्शंस. आइदर यू हैव टू बी एग्रीकल्चरलिस्ट और यू हैव टू बी अ माफिया. देयर आर ओनली टू ऑप्शंस. या तो आप खेती कर लीजिए या तो फिर आप दूसरे लाइन में चले जाए. इफ यू वांट टू बिकम बिग, नाउ वी हैव मेनी ऑप्शंस, बट पहले तो यही दो ऑप्शंस थे. इसलिए 90% ऑफ द मूवीज आर बेस्ड ऑन किसान एंड गुंडागिरी ओनली, है ना. इन मूवीज यू कैन सी जैसा समाज होगा उसी तरह की मूवीज बनेंगी. सही है. सो economic factor is very important. Then after, capital is very important. Capital is what? पूंजी. इसको हिंदी में पूंजी कहते हैं. कि how much money you are coming inside the business with. आप कितने पैसे के साथ किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, that is called capital. तो पहले तो आसपास का एक प्रॉपर एनवायरमेंट, there should be a proper environment. दूसरा, there should be a capital. आपके पिताजी ने आपको 10 लाख दे दिया, आपके लिए आसान है बिजनेस स्टार्ट करना. But my father has not given me a single penny. Then what I should do? Firstly, I will earn the money, or I will take loan from somewhere else. I've gone to bank. There is a bank in front of the V-Mart, Purvanchal Gramin Bank. I went there. I said, I want loan, sir, 5 lakhs rupees. I have to do something. They said, "Ki you have your land?" I said, yes. Then they asked, give me the proper registration of the land. ठीक है, GDA से नक्शा पास करा करके लैंड का लाई, which cost me ₹5 lakh. मुझे नक्शा पास कराने का it will cost ₹5 lakh, और मुझे लोन भी 5 लाख का चाहिए. तो for taking 5 lakh loan, I have to firstly invest 5 lakh. Then I will get the loan. Understood? So there are two kind of peoples in society. Those who are born with so much prosperity and those who are not born with any kind of prosperity. Understood? Yes, sir. So the second option is that you should work hard. We kind of people I am talking about. We don't have other option. We have to work hard. आप चाहे जिस भी फील्ड में आप मेहनत करिए, पहले अपने आप को अपना पहचान बनाइए. You don't have other options. कुछ भी कर नहीं सकते आप. Nobody will support you. The third one is what? Labor. You need labors also. कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी है, आपको 100, 200, 400 लोग चाहिए जो आपके लिए काम करें. ठीक है. चौथी चीज, रॉ मटेरियल चाहिए. Without raw material, how the labor will work, how the production will be done? There is no option. Market. चलिए प्रोडक्ट भी बन गया, बेचोगे कहाँ? If you have started the business, you have the things you have to sell. बेचोगे कहाँ? For that, आपको कम से कम सराउंडिंग में you should need a place where you can go and you can sell. Okay, suppose there is a GIDA, GIDA. GIDA you have heard? Gorakhpur Industrial Development Authority is there. उनके पास 10-20 इंडस्ट्रीज हैं? तो what they used to do? They used to produce the things there, but after producing the thing, they will bring it back to the Gorakhpur for selling it. Understood? Infrastructure is very important. Infrastructure. Suppose you have started a company and you have 20 members working for yourself.
then where they will sit, where they will relax, where they will take their lunch. You need a proper place for that. That is called infrastructure. Land, building and other facilities, ये सब मिल करके किसको बनाते हैं? Infrastructure को बनाते हैं. तो all these 6 things you need if you want to be an entrepreneur. ये सारी चीजें, these things जहां कहीं भी अवेलेबल होंगी वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप किया जा सकता है. इनमें से एक भी हटा दूंगा नहीं होगा. इनमें से एक भी हटा दूंगा नहीं होगा. इसलिए गांव में इन द विलेजेस यू कांट स्टार्ट इट. समुद्र के किनारे यू कांट स्टार्ट इट. यू शुड नीड अ प्रॉपर प्लेस फॉर दैट. ये 6 फैक्टर्स याद रखिएगा. हो सकता है कि एग्जाम में कुछ इससे पूछे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. अब फैक्टर के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं. पूरा ना लिख करके ANTRE लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी कि अगर आप अब मैं आपको 4-5 चीजें दूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आप देखिएगा कि दैट प्रॉपर्टीज आर इनसाइड योरसेल्फ और नॉट. I will tell you 6 characteristics or 5 characteristics. Match these property with yourself and see whether you are having such kind of properties or not. Understood? Let us see the first one. Willingness to take actions. The first one is willingness to take actions. Willingness to take actions. This one is the first property. A person who can't take decision or can't take action, he will not be able to do anything in his life. Understood? The first property is that you should take actions. आपको पढ़ाई में अच्छा बनना है, you should take actions. Start waking up early. Start waking up at 4 o'clock. Take your bath and sit for study at least 2 hours. If you are not doing such kind of things, and still you want to become a good student, it is not possible. तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है, you should take action. Very important. आज से अगर if you want to improve yourself or you want to become an entrepreneur, go make a chart. What the things that you have to change in your life. Take action and start doing it. Very simple. But if you don't want to do anything, there is no need of making any kind of chart or pasting any kind of timetable in your home. Simple as that. कुछ करना ही नहीं है तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, और अगर कुछ करना है तो बहुत कुछ करने की जरूरत है. सिंपल इज दैट. नेक्स्ट वन इज एप्टीट्यूड. वेरी इंपॉर्टेंट. कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड? कैन एनीबॉडी फ्रॉम यू कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड? वेरी इंपॉर्टेंट. गॉड हैज गिवन अस नेचुरल टैलेंट. ईच वन ऑफ अस. God has given us some of the natural talents. The natural talent is called aptitude. Many kind of talent are there. Someone is brave. Braveness he has not learned from outside. Braveness उसके अंदर कहीं बाहर से नहीं आई, उसके अंदर पहले से थी. Understood? अब suppose the person is brave. उसमें उसकी ना गलती है ना खूबी है, वो है तो है. Suppose someone is singing very well, उसमें उसकी कोई खूबी नहीं है. He has a natural talent. There was a girl taking coaching in Delhi. There was a 17-year-old girl, or the teacher was teaching in the class and she was not making any kind of notes. Teacher was teaching जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है और वो ऐसे चुपचाप बैठी रहती थी. So after seeing 3 or 4 days, the teacher said, "Stand up. Why you are not doing it?" She said, "Sir, आप जो लिखवाते हो मुझे सब याद हो जाता है, तो लिखने की क्या जरूरत है? So you can ask me from anywhere, I will tell you." उसने कहा कि सर आपने 4 दिन में whatsoever things you have written on the board, it is in my memory. 4 दिन में आपने जो भी कुछ लिखवाया है, आप कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए, मैं बता दूं. And then the teacher started asking him 5 questions. 5 questions was asked
and she answered each and every one up to date accurately. This is not her talent, it is a natural talent given by the God. So you can't develop natural talent and you can't beat natural talent. If God has given you something naturally, आप उसको और ज्यादा निखार सकते हैं. Go and search what the God has given you. Vision, very important. Can you tell me the meaning of this word? Can you tell me the meaning of this word? Very important. Vision. Sir, vision. Yes, what is the meaning of vision? You can tell me. In Hindi, we call it Doordarshita. In Hindi, the vision is called Doordarshita. It means a person who thinks about the future. He makes a plan about the future. You need a vision. English में a very important word is there. This word is very important. क्या आपने ये वर्ड सुना इंग्लिश में? Perseverance, very important. Perseverance word का जो मतलब बताएगा, I will give you some prize also. I am asking you 5 peoples. Can you tell me the meaning of perseverance? I will give you some prize. Why this computer is not working? ये ऑन नहीं हो रहा है. होगा, इसको ऑन करके बच्चों को दे दीजिए. क्या लगा है? इसको निकाल के दूसरा करिए, उसको एंटर करिए, उसको चालू करके दीजिए. Can you tell me the meaning of perseverance? I will give you some prize. Done? इसको दीजिए, इस बच्ची को दीजिए. Now you have done? Go and send 3 peoples. You have done? You have done? Go. Send 3 peoples. Send 3 students. Yes. Focus. No, it is not kind of focus. Perseverance is a very important word. उसको मैं I'm explaining you this word in Hindi. ठीक है? इसको इंग्लिश में हिंदी में ही समझाते हैं. Perseverance word का मतलब होता है कि you know that your goal is very far away from you. आपको पता है कि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आपसे बहुत दूर है, बहुत दूर है. What I want to achieve is very far away from me. And what I think you are going to achieve is very far away from you. If it has been easier, you can click it and you can get it. But जबकि वो possible नहीं है. आपको पता है कि whatsoever you are going to achieve is very far away from you. लेकिन आपके अंदर एक belief है कि you will get it. आपके अंदर क्या है? एक belief है कि आप कर लेंगे. और belief के साथ साथ आप रोज उसके लिए तैयारी करते हैं. रोज उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं. रोज कुछ ना कुछ उसके लिए प्रयास करते हैं. तो गोल बहुत दूर है लेकिन प्रयास रोज करते हैं और आपको पता है कि यू विल गेट इट समडे. दैट वर्ड इज कॉल्ड परसिवरेंस. जब प्रेयर होता है तो परसिवरेंस वर्ड आता है. आई हैव सीन इन मेनी ऑफ द स्कूल्स. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर ईच एंड एवरी वन. चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, व्हाट काइंड ऑफ पीपल्स आर देयर, दे हैव बीन स्टिक टू दिस वर्ड. उन्होंने इसको फॉलो किया है. Jio was launched in 2016. When Jio was launched, 2016, but they were preparing it from 2003. 2003 they were preparing it for the Jio. और 2003 से लेकर के 2016 तक how many years are there? Tell me. 13 years. 13 साल से preparation है. And then after they have started launching it in 2016. So in that span of a time, रोज उन्होंने कुछ ना कुछ प्रयास तो करा है ना. उनके पास ये था कि नहीं था? विजन था. 2016 में what they are going to do, they have started planning it from 2023. मतलब 13 साल पहले से उनको पता था कि एक दिन मुकेश अंबानी will stand on the dais and will say I have launched Jio 4G and that will give you unlimited amount of internet. सही है. तो वो 13 साल तक तैयारी करने के बाद ही तो वो स्पीच दिया है.
लेकिन वो 13 साल पहले ही सोच लिया था कि एक दिन मैं आऊंगा और इसी स्टेज पे खड़े होकर यहीं से लोगों को बोलूंगा कि मैं आपको फ्री इंटरनेट बांट रहा हूं। सही है। 2 GB इंटरनेट 199 का था। 2 GB इंटरनेट पहले 199 का था। अब 199 में उसने क्या किया, 1.5 GB 2 GB सबको बांटना शुरू किया। पहले तो कुछ दिन तक फ्री बांटा। फ्री क्यों बांटा? ताकि लोगों को आदत पड़ जाए। अब लोगों को आदत डाल करके फिर धीरे से कॉस्ट ही स्टार्टेड। अभी भी प्रेजेंट टाइम में जियो कितना भी खराब चले, आप दिन भर जियो को कितना भी कुछ बोल दे, लेकिन यूज वही करेंगे। इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ऑल द अदर कंपनीज आर मोर कॉस्टलियर देन दैट। चाहे एयरटेल हो चाहे कोई सी भी कंपनी हो, उससे थोड़ी महंगी ही होगी। तो इसलिए आप उसको दोष तो देंगे, लेकिन आपके पास यू डोंट हैव अदर ऑप्शंस। क्लियर है? तो ये विजन रखते हैं ये लोग, बहुत लंबा प्लानिंग करते हैं। नाउ दे आर प्रिपेयरिंग 6G, नाउ दे आर वर्किंग फॉर 6G, 6th generation. Okay, after this vision I am going to tell you a very important thing. Risk tolerance, very important word. A businessman should have risk tolerance. Risk tolerance. Whenever there is a business, there is a risk. Without risk, you can't conclude a business. Is it okay? तो रिस्क टॉलरेंस करना तो आना ही चाहिए। ठीक है, सपोज आपकी एक दुकान है, आपकी एक दुकान है, आपके दुकान में बहुत ढेर सारा सामान रखा हुआ है, एंड एट द नाइट यू आर क्लोजिंग योर शॉप एंड यू आर गोइंग टू योर होम। नेक्स्ट डे यू विल कम, देयर इज अ रिस्क कि रात में कहीं आग न लग गया हो, दुकान में चोरी ना हो गया हो। तो दीज आर द रिस्क ना। सपोज गोल्ड स्मिथ इज देयर, सोनार है, उसके दुकान में तो करोड़ों के सामान है, सारे सामान तो पर डे ही कांट टेक इट टू देयर होम। So what he will do? There is a risk. There is a risk in each and everything. You are coming to your school by cycle or by yourself. There is a risk. Anything could happen to you in the way. Anything. You could fall. Accident can happen. So yeah, each and every point in your life you are going to face risk. So be prepared for risk tolerance. थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा, लेकिन उसके साथ चलना सीखना है, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं। रिस्क टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्फिडेंस ये एक ऐसी चीज है जो बाजार में खरीदी नहीं जा सकती। ये एक ऐसी चीज है जो अंबानी पैसे से नहीं ले सकते। ये एक ऐसी चीज है जो एलोन मस्क कभी खरीद नहीं सकते थे। कॉन्फिडेंस इज अ थिंग विच यू कांट परचेज। ये इंस्टिंक्ट होता है। इंस्टिंक्ट यानी कि आपके अंदर के गुण, कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा। I've seen many students who are sitting at the backside in their classes, and when teachers ask something, they are very confident. Sir, I can tell. उनको आता नहीं है, लेकिन वो हाथ इस कॉन्फिडेंस से उठाते हैं कि टीचर को विश्वास हो जाता है जिसको आ रहा होगा। सही है। और आगे का बच्चा उसको आ रहा है, लेकिन वो कांप रहा है, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन जिसको कुछ नहीं हो रहा है, he is raising his hand, sir, I can tell. तो टीचर सोचता है इसको तो आ ही रहा होगा, इससे क्या पूछना। Confidence is a key factor, very important thing. Now the next one, creativity, and the perseverance word is also given. See, देखिए मैंने वो वर्ड, अभी जो perseverance लिखा था वो मुझे नहीं पता था, लेकिन perseverance word इसमें है। Perseverance word is there. इस वर्ड को अपने जिंदगी में पकड़ के रखिए, very important. So this is the word. ठीक, थैंक यू। ओके, आफ्टर कॉन्फिडेंस देयर इज अ न्यू वर्ड आई एम गिविंग यू। सर इसको चार्ज में लगाना है। ओके, प्रखर, इसको चार्ज में लगा दीजिए।
Place it into the charger. I think this wire is new. I think it will work. भाई यहाँ कैमरे के सामने मत रहिए. The next one is initiative. Very important. Initiative. A new word is there, initiative. Can you tell me the meaning of initiative word? Can you tell me the meaning of initiative? Initiative means starting something at the early. Initiate करना, किसी चीज को start करना. Done? Okay, thank you. Initiative is the meaning. This word means initiate to start something. जब तक आप start नहीं करेंगे end तो होगा नहीं. तो ये बहुत important है. कुछ लोग plan ही कर रहे हैं जीवन में. Many of the people are only planning. Even every people is planning something in his mind. Some of the people starts the thing, and other they don't start. So you have to be a person who initiates the thing. Integrity, very important. Integrity. This is the last word. Integrity. Can you tell me the things? What is the meaning of integrity? Integrity. Sit properly. You have done? तुम लोग का हो गया? नहीं हुआ है? तो चुपचाप बैठो. Can you tell me the meaning of integrity? Very important. What is the meaning of integrity? Integrity means अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करना. If you have promised something to yourself, you have to fulfill your promise. Suppose you have promised yourself that from tomorrow onwards I will wake up at 4 o'clock in the morning, and you are waking up at 7:30. It means you are not a person who have the integrity. आपने बोला चलो ठीक है 4 नहीं, पहली बार तो प्लान ऐसा बनाते हैं जो हो सके. चलो 4 नहीं 6 रखते हैं. If you are giving 6 o'clock in the morning, तो 6 o'clock कम से कम उठ जाना है. Today I messaged that I will take a class of 1.5 hours. Today I messaged the coordinator that I will take a class of 1.5 hours. And see how many hours are there in the phone. Check it. 50 minutes. I think 40 minutes are left. I will give you a break also. After that, it will be half an hour class. Because I have committed myself that I will take 1.5 hours. So 1.5 hours, if I have committed and I have told the coordinator also. So it's my responsibility because I am having integrity. In class 8 also I was taking the class. I have said I will take 1.5 hours. It means 1.5 घंटा. So firstly I have taught them 45 minutes, and then the second portion I have again taught them 45 minutes. Some of the students are sleeping in the class. Okay, so promise yourself and complete that promise. Very important. 1 घंटे पे रोक देगा. Okay, now the next word. Flexible and willing to change. Important. Now give chances to them also. Flexible. Flexible and willing to change. Flexible. Flexible means what? जिसको easily change किया जा सके, बदला जा सके. Understood? जिस चीज को बदला जा सकता है वो फ्लेक्सिबल होता है. जो चीजें रिजिड होती है they can't change.
उन चीजों को कभी चेंज नहीं कर सकते जो जिनके अंदर रिजिडिटी होती है. So the business should be flexible. The ideas should be flexible. अगर कहीं भी कुछ बदलने की जरूरत है, आप इजीली क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. If you are making the rules, such kind of rules that doesn't changes. There is only one country in the, there are only 2 countries in the world they have made rigid rules. Can you tell me the name of those 2 countries? Those who have made rigid rules in their country. Can you tell me? 2 ऐसे देश बताइए जहाँ के रूल्स बहुत rigid है. It should be North Korea. Why you are telling South Korea? South Korea is a place where the rules are very rigid. उन्होंने एक बार बोल दिया तो वो फाइनल है. They are not going to change it at any cost. Or in some perspective, you can take the name of China also. They have removed this. That country is the first country who has removed the concept of religion from their country. Understood? वो एकमात्र ऐसा देश है जिसने पूरी तरह से इक्वालिटी ला दी. They doesn't believe in caste. There is no caste in China. Whether you are a Buddhist, whether you are a Christian, whether you are a Muslim,